अगर आप भी चाहते हैं अपने सपनों को देना ऊंची उड़ान, तो अभी जुड़िए बीएल सर यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आप भी चाहते हैं किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होना, तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल बीएल सर आरपी से जुड़े। हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फ्री नोट्स, वीडियो लेक्चर, डाउट्स क्लियर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, सभी के नोट्स आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने आने वाली हर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी आपको पता है कि बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाएं आने वाली हैं, बहुत सारी नई भर्तियां आ चुकी है। जैसे सीआरपीएफ की आई है, अभी सीआरपीएफ की आई है, दिल्ली पुलिस की, जिसकी एग्जाम लगभग नवंबर में है, और एयरफोर्स की भी आई है अभी, अग्निवीर में एयरफोर्स की, जिसकी एग्जाम 20 मई को फिक्स हो चुकी है। ऐसे बहुत सारी एग्जाम आ चुकी है। क्या आपने तैयारी शुरू कर दी है? अगर आपने तैयारी अभी तक शुरू नहीं की है तो अपनी तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मौका है गवर्नमेंट जॉब पाने का। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़कर आज से ही अपनी तैयारी को निरंतर कर दे। ठीक है, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जो लगभग हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जनरल नॉलेज। ठीक है, इंडिया जीके, इंडिया जीके, इंडिया जीके में बात की जाए तो ये लगभग सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो बात की जाए इंडिया जीके के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इसके पार्ट, सबसे पहले इसका पार्ट होता है इतिहास, अर्थात हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पहला पार्ट होता है इसका हिस्ट्री। दूसरे पार्ट की बात की जाए तो ये होता है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद में होता है राजनीति, राजनीति यानी पॉलिटी, पॉलिटी का पार्ट होता है। और उसके बाद में होता है इतिहास, अर्थव्यवस्था, राजनीति, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भूगोल, जिसको हम बोल सकते हैं जियोग्राफी। ऐसे 4 पार्टों में डिवाइड है इंडिया जीके। ठीक है, और अब हम एक एक को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया को सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी को, क्योंकि ज्योग्राफी भी लगभग हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर पॉलिटी, और लास्ट में हम इकोनॉमी करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो है हिस्ट्री से। हिस्ट्री में भी 3 पार्ट है। 3 पार्टों में सबसे पहला जो पार्ट है प्राचीन भारत, प्राचीन भारत। उसके बाद में है मध्यकालीन, मध्यकालीन भारत, और उसके बाद में है आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। ऐसे करके इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांट रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सी पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले पढ़ने वाली है, ऑर्डर वाइज चलेंगे, पहले प्राचीन, फिर मध्यकालीन, और फिर पढ़ेंगे आधुनिक भारत। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत। ठीक है, हिस्ट्री। सबसे पहले इतिहास पढ़ने वाले हैं, तो इतिहास के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है कि क्या होता है इतिहास। ठीक है, इतिहास, इतिहास अतीत में जो घटनाएं हुई थी, अतीत में जो समस्त घटनाएं हुई थी उनके क्रमबद्ध अध्ययन को, ठीक है, उनको क्रम से पढ़ना ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, क्या होगा कि जो अतीत की,
इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अतीत की समस्त घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। अतीत की जो समस्त कोई भी घटना हुई थी उनको क्रम बाई क्रम पढ़ना, ठीक है। क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। अब उसके बाद में है कि सबसे पहले इतिहास को पढ़ने का या इतिहास को लिखने का श्रेय फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। फादर ऑफ, इतिहास के जनक, इतिहास के जनक। इतिहास के जनक की बात की जाए तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। यूनानी दार्शनिक हेरोडोटस को विश्व इतिहास का जनक कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो इतिहास की घटनाएं थी उनका संकलन किसने किया था? हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास के बारे में बात करें तो भारतीय इतिहास को आसान भाषा में समझने के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में भारतीय इतिहास को बांटा गया है, ठीक है। पहला प्राचीन भारत, प्राचीन भारत। दूसरा भाग है मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और अगर तीसरे भाग की बात की जाए तो आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। मतलब जो इतिहास है भारत का उसको आसान भाषा में समझने के लिए इतिहास को इन 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले इतिहास को बांटने का प्रयत्न किसने किया था? तो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का प्रयास किया था क्रिस्टोफ सेलियरस ने, ठीक है। किसने किया था? क्रिस्टोफ सेलियरस ने। तो सबसे पहले 3 भागों में बांटने का श्रेय, 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? क्रिस्टोफ सेलियरस को। किसको? क्रिस्टोफ सेलियरस को, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था, ठीक है। ये होता है। अब भारत के इतिहास के बारे में कहां कहां से हमें जानकारी प्राप्त हुई उनकी बात करते हैं, अर्थात भारतीय इतिहास के स्रोत, भारतीय इतिहास के स्रोत। मतलब कहां कहां से जानकारी प्राप्त हुई इतिहास के बारे में? भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास के स्रोत में सबसे पहले बात करते हैं, सबसे प्रामाणिक और सबसे पहले जानकारी मिली थी वेद व धार्मिक ग्रंथ, ठीक है। सबसे पहले जानकारी कहां से मिली? वेद व धार्मिक ग्रंथ से। उसके बाद में कुछ विदेशी विवरणों से मिली। विदेशी आए भारत में घूमने, उन्होंने घटनाओं के बारे में, स्थानों के बारे में, इनके बारे में लिखा, तो विदेशी विवरण हो गए, ठीक है। और कुछ मिली प्राचीन काल में जो पुस्तक छपी थी उनसे, ठीक है। कुछ पुस्तकों से जानकारी मिली। ऐसे अनेकों प्रकार से भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं सबसे पहले कि धार्मिक ग्रंथ और वेदों से मिलने वाली जानकारी, क्या क्या जानकारी मिली इतिहास के बारे में, ठीक है। धार्मिक ग्रंथ व वेदों से मिलने वाली जानकारी। धार्मिक ग्रंथ व वेदों से मिलने वाली जानकारी, ठीक है। सबसे प्रामाणिक जो थे वो क्या थे? वेद।
ठीक है। सबसे जो प्रामाणिक जानकारी मिली प्राचीन भारत की वो मिली थी वेदों से, ठीक है। वेदों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे प्रामाणिक जानकारी, सबसे पहले और सबसे प्रामाणिक जानकारी लिखित रूप में सबसे प्रामाणिक जानकारी मिलती है वेदों से, ठीक है। वेदों का संकलन किसने किया था? तो महर्षि कृष्णन द्वैपायन वेदव्यास, ठीक है। इन्होंने क्या किया? वेदों का संकलन किया। वेद कितने थे भारत में? तो वेद थे 4। कितने वेद थे? 4। कौन कौन से थे? तो पहला है ऋग्वेद, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। दूसरा कौन सा है? यजुर्वेद, ठीक है। दूसरा यजुर्वेद हो गया। तीसरा हो गया सामवेद। तीसरा कौन सा हो गया? सामवेद। और जो लास्ट और सबसे नया है वो कौन सा है? अथर्ववेद, ठीक है। तो ये हो गए 4 वेद। संकलन किसने किया? महर्षि कृष्णन द्वैपायन वेदव्यास जी के द्वारा इनका संकलन किया गया। और वेदों से ही सबसे पहले लिखित रूप में प्रामाणिक जानकारी मिली थी, ठीक है। उसके बाद में है जो पहले 4 वेद है, चारों वेदों को क्या कहा जाता है? ठीक है, 4 वेद है, चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है, ठीक है। चारों वेदों को अगर हम सम्मिलित रूप से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? संहिता। और इसके अलावा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को मिलाकर क्या कहा जाता है? वेदयत्री, ठीक है। त्रिवेद या वेदयत्री कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ जो धार्मिक ग्रंथ और वेदों से मिलने वाली जानकारी में वेदों के बारे में, ठीक है। इसके बाद में कल हम डिस्कस करने वाले हैं वेद। एक एक वेदों को हम कल पढ़ने वाले हैं। ऋग्वेद के कितने भाग थे, ऋग्वेद में क्या जानकारी मिली, यजुर्वेद में क्या जानकारी मिली, कल पढ़ने वाले हम वेदों को डिटेल से। आप हमारे साथ अभी से जुड़ जाइए, रेगुलर रूप से हमारे साथ जुड़े रहे। आपको हम बता दें कि अगर आप हमारे साथ रेगुलर रहे तो एक भी क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज से गलत नहीं हो सकता। बाकी इतिहास हमने शुरू कर दिया है और हो सकेगा जितना जल्दी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के लिए भी हम अलग से क्लास लेके आएंगे, जिससे कि कोर्स जल्दी से जल्दी हो सके। और जो दिल्ली पुलिस की और सीआरपीएफ और एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं वो आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए, रेगुलर क्लास ले और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।